Now come to the one more example. It is GATE 2015 क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया गया था. कंसीडर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम execution 3 tasks T1, T2, T3, each of which is composed of an infinite sequence of jobs which arrive periodically at interval of 3, 7 and 20 milliseconds respectively. The priority of each task is the inverse of its period, and the available tasks are scheduled in order of priority. Which is the highest priority task scheduled first? Each instance of T1, T2 and T3 requires an execution time of 1, 2 and 4 milliseconds. Given that all tasks initially arrive at the beginning of the first millisecond and the task preemption are allowed, the first instance of T3 completes its execution at the end of, आपको टाइम यूनिट लिखना है मिली सेकेंड पे. नाउ पहले तो आपको यह समझना है T1 हर 3 मिली सेकेंड पे आने का मतलब है 0 पे आया, 3 पे आया, 6 पे आया, 9 पे आया, इस तरीके से आता जाएगा. T2 की अगर मैं बात करता हूं 0 पे आया, 7 पे आया, 14 पे आया, 21 पे आया, 28 पे आया. T3 0 पे आया, 20 पे आया, नेक्स्ट 40 पे आया, 60 पे आया, 80 पे आया एंड सो. क्लियर है? नाउ ये तो हो गए T1, T2, T3 इनके अराइवल्स. नाउ अब आती है प्रायोरिटी. चूंकि प्रायोरिटी इन्होंने बोला है जो पीरियड है उनका इनवर्स, तो 1/3, 1/7 एंड 1/20. तो ऑब्वियस है आप कह सकते हैं T1 हैज हायर प्रायोरिटी देन T2 देन T3. इट इज द कंक्लूजन, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/7 से और 1/7 बड़ा है 1/20 से, और जो हायर प्रायोरिटी है वो पहले आएगी, ऐसा इन्होंने बोला है. नाउ अब T1 प्रोसेस को T2 और T3 इसको 1, इसको 2 और इसको 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए हर बार जब जब ये आते हैं, और प्रीएम्पशन अलाउड है. क्लियर? नाउ अब जो भी बातें मैं बोलता जा रहा हूं गैंग चार्ट बना करके आप चलते जाइएगा और मेरे एक एक स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से सुनते जाना. अगर स्पीड बढ़ा रखी है तो स्लो कर देना, क्योंकि सब कुछ उड़ जाएगा इतने में. T1, T2, T3 0 पे तीनों लोग अराइव हो चुके हैं. नाउ T1 जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो T1 का फर्स्ट इंस्टेंस चला, तो T1 का फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा मैं बोल रहा हूं. क्लियर है? नाउ कब तक? 1 तक. नाउ उसके बाद आपका T2 का फर्स्ट इंस्टेंस चला, तो मैं काम करता हूं T1 प्रोसेस फर्स्ट इंस्टेंस, T2 प्रोसेस फर्स्ट इंस्टेंस. नाउ कब तक चलेगा? जब तक उसे चलना है 2 यूनिट चलना है ना. और 3 पे T1 वापस रेडी क्यू में आएगा अपना नेक्स्ट इंस्टेंस लेकर के. 3 पे आपका कौन आ गया? वापस से आपका आ गया है T1, और T2 अपना 2 यूनिट चल चुका है, जो नेक्स्ट आएगा 7 पे. क्लियर है?
नाउ तो T1 अपना सेकेंड इंस्टेंस, तो T1 तो मैं यहां पर कह सकता हूं Ti ऑफ j, जहां में ये प्रोसेस टास्क नंबर है, दैट इज टास्क नंबर, और ये इंस्टेंस, ये मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। T1 का सेकेंड इंस्टेंस चालू हो गया 4 पे, क्लियर है। चूंकि प्रायोरिटी ज्यादा है, इवन दो T3 का पहला इंस्टेंस चालू भी नहीं हुआ, वहां पे T1 अपना सेकेंड इंस्टेंस भी कंप्लीट कर चुका है, हाँ या ना। नाउ T2 7 पे आएगा और T1 वापस 6 पे आएगा, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में T3 अपना नेक्स्ट पहला टास्क एग्जीक्यूट कर लेगा, कब तक? 6 तक, है या ना। उस टास्क का 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, रिमेंबर दिस पार्ट, 2 यूनिट, है या ना। 6 पे वापस से कौन अराइव होता है? T1 अपने थर्ड इंस्टेंस के साथ, कब तक? 7 तक, है या ना। 7 पे अगेन कौन आ गया? 7 पे आ गया है आपका T2, क्योंकि T2 0 पे बाद में 7 पे वापस आता है, ये इंटरवल है। ये मत समझिएगा T2 जब कंप्लीट करता उसके 7 मिली सेकेंड के बाद, ये कहीं नहीं बोला है, इसे इंटरवल नहीं बोलते हैं। हर टास्क 3 इंटरवल, 7 इंटरवल और 20 इंटरवल्स में आता है। नाउ 7 पे T2 आया अपना दूसरा इंस्टेंस लेकर के, कब तक चलेगा? ये 9 तक चलेगा, है या ना। 9 तक और कौन आ गया? वापस से T1, बेचारा T3 आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कितना स्ट्रगल कर रहा है। T2 7 के बाद अब 14 पे आएगा, रिमेंबर दैट पार्ट, और 9 पर अगेन T1 आया अपने कौन से वाले इंस्टेंस को लेकर के? 4th इंस्टेंस को लेकर के, जिसकी प्रायोरिटी हायर है, 10। 10 पे कौन आ गया? 10 तक आपका 2 यूनिट पहले चल गया था, और इसके बाद आपका नेक्स्ट 14 पे आएगा आपका T2, और T3 अब चूंकि ऑलरेडी है, क्योंकि 12 पे कौन आने वाला है? 12 पे आपका आने वाला है T1 वापस, T2 14 पे, तो T3 चलेगा, जो कि बेचारा अभी भी अपना फर्स्ट इंस्टेंस अधूरे पे है, जो कि 2 यूनिट ऑफ टाइम है। क्लियर? 2 यूनिट ऑफ टाइम, यहां पर 2 यूनिट 2 और यहां पर 2, इस तरीके से T3 का पहला इंस्टेंस T3 कंप्लीट फर्स्ट इंस्टेंस एट T इज इक्वल टू 12 टाइम पे, है या ना। और 12 के बाद अगेन T1 आएगा 1 यूनिट, लेकिन कौन से इंस्टेंस के साथ? 5th इंस्टेंस के साथ। उसके बाद अब चूंकि नेक्स्ट, अब सुनिएगा, यहां पर 12 पे तो T3 कंप्लीट हो गया है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब T2 जो कि 14 पे आना है, अभी 14 टाइम हुआ नहीं, 12 पे T1 गया है, तो वो अब 15 पे आएगा। T3 अपना 12 पे कंप्लीट कर चुका है, वो अब 20 पे आएगा, तो 13 से 14 ये एक ऐसा समय है जब आपका CPU आइडल रहेगा। एक्चुअली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो 12 टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर 12 हो चुका है।
बट मैं थोड़ा सा आगे इसलिए ले जा रहा हूं जिससे आपको इस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। 14 पे कौन आ गया है? T2 है ना। 14 पे T2 आ गया है अपने कौन से इंस्टेंस के साथ? थर्ड इंस्टेंस के साथ। और 15 तक ये एक यूनिट चलेगा बस। और जैसे एक यूनिट के बाद आपका T1 वापस 15 में कम बैक होगा तो T1 अपना कितने यूनिट, ये अब मैं मिटा दे रहा हूं। T1 अपने 6 इंस्टेंस के साथ 16 पे कंप्लीट करेगा, जो कि T2 थर्ड इंस्टेंस का एक यूनिट कंप्लीट कर चुका 14 से 15, तो T2 अपना उसी इंस्टेंस का एक रिमेनिंग अमाउंट फिर 17 पे कंप्लीट कर देगा, है या ना। 17 पे कंप्लीट करने के बाद T1 18 पे आएगा, T2 कंप्लीट कर चुका है जो कि अब 21 पे आएगा, और 20 पे आपका T3 आएगा। तो 17 से 18 CPU आइडल रहेगा। 18 पे T1 अगेन आएगा अपने 7 के साथ 19 तक, और तब 20 तक भी TPU आइडल रहेगा, क्योंकि ना तो T2 है ना T3 है, और ये वापस से 21 पे फिर एंट्री करेगा, है या ना। आपका क्वेश्चन इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है कि T3 का पहला इंस्टेंस कब कंप्लीट हुआ? 12 पे। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड किया जाए और पूछा जाए T20 तक CPU कितना एफिशिएंटली यूज हुआ है, 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट ऑफ टाइम आइडल रहा है, तो 17 यूनिट आपका CPU एफिशिएंटली आउट ऑफ 20, है या ना। अब सुनिएगा, एक तो ये आइडल 3, एफिशिएंट 17 आउट ऑफ 20, इंटू परसेंट में पूछेगा तो इंटू 100, फ्रैक्शन में पूछेगा तो 3/20 एंड 17/20। एक टर्म जो यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग थी, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मिली सेकेंड। बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मिली सेकेंड का मतलब होता है 0 से चालू करना, क्योंकि जैसे 0 से चालू करता हूं वो बिगनिंग है फर्स्ट मिली सेकेंड की। 1 से चालू नहीं करना, ये गलत फहमी में मत रहना। क्लियर? That is all about this question and the answer is 12 millisecond. Okay, is there any doubt?